अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एंटीआर सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस सिरप के बारे में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन बताता हूँ, इसकी यूजेस, इसकी डोज़ और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। एंटीआर सिरप, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें जो साल्ट शामिल है उसे लोराटिडीन कहा जाता है। लोराटिडीन एंटीहिस्टामिन है, हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये क्रॉनिक आर्टिकेरिया के लिए, आर्टिकेरिया एक स्किन पर खारिश होती है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सीजनल एलर्जीज़ के लिए, सीजनल राइनाइटिस के लिए, सीजनल राइनाइटिस ये होता है कि ये एलर्जी होती है नाक की, नाक में जलन होती है, स्नीजिंग, छींकें आती हैं, आपको नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सीजनल होता है, जब आपको किसी पोलन से या डस्ट से एलर्जी है, साल में थोड़े दिन होता है। पेरिनियल राइनाइटिस भी नाक की एलर्जी है, लेकिन ये पूरा साल रहती है। इसी तरह स्किन एलर्जी में अगर आपको ख़ारिश है, इचिंग है, या आपको दाने किसी एलर्जी की वजह से हो जाते हैं, या स्किन पर एलर्जी है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिरप। बच्चों को ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंतहाई मुफीद सिरप है बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर बच्चों को छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग है, फ्लू है, उन्हें ज़ुकाम है, उसके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। रैशेज़ स्किन पर पड़ गए, जिल पर रैशेज़ हैं, दाने हैं, तो उसमें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट, अगर किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, उससे ख़ारिश होना शुरू हो गई है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आँखों में ख़ारिश हो रही है या वाटरी आइज़ है, आँखों में पानी आ रहा है, ख़ारिश आँखों में, तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म की एलर्जी के लिए। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी हो जाती है आपके बच्चों को, या उन्हें सीजनल एलर्जी है, मौसम की वजह से कोई एलर्जी है, सांस की तकलीफ़ है एलर्जी की वजह से, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाई फीवर में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस सिरप की वजह से नाज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, मतली उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ड्राउजीनेस हल्की फुल्की हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, नींद आ सकती है, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी सिरप से हो सकती है। इसकी डोज के बारे से बता देता हूँ कि ये आप 2 साल से बाद बच्चों को एक चम्मच सुबह शाम, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें, और 18 साल से अबव के लिए टैबलेट भी एक टैबलेट सुबह शाम या एक टैबलेट रात को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में, अगर आप इस सिरप से हाइपर सेंसिटिव हैं, आपको इससे एलर्जी होती है, तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको एंटीआर सिरप के बारे में डिटेल में बताया है कि इसके यूजेस, डोज, इसकी डोज जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी है, एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर 2 टेबल स्पून डेली, 2 चमचे रोज़ाना उन्हें दे सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इस सिरप के बारे में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।